भारत की शहरी सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती जुलती है, जहां 5000 साल पहले नियोजित शहरी टाउनशिप मौजूद थी। तब से प्राचीन भारतीय वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग का विकास जारी रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग महान निर्माता थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े विभिन्न स्थलों पर की गई खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग अत्यधिक उन्नत शहरी जीवन जीते थे। इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही सावधानी पूर्वक नगर नियोजन के मॉडल थे। सभी मुख्य सड़कें ग्रिड पैटर्न में उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम तक सीधी रेखाओं में चलती थी और कुछ स्थानों पर प्रमुख सड़कें 30 फुट चौड़ी थी ताकि गाड़ियां बिना किसी कठिनाई के गुजर सकें। घरों के सामने के हिस्से को सावधानी से पंक्तिबद्ध किया गया था और किसी को भी अपने घर के सामने के हिस्से को इमारत की रेखाओं से आगे निकालने की अनुमति नहीं थी। वहाँ कोई संकरी सड़कें नहीं थी। यातायात के प्रवाह को आसान बनाने के लिए सड़क के कोनों पर बने घरों को थोड़ा गोलाकार बनाया गया था। प्रत्येक गली में जल निकासी के लिए पत्थरों से ढका हुआ एक छोटा जलमार्ग था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जुड़वां शहर उस केंद्रीय योजना के अनुसार विकसित हुए जिनकी कल्पना उनकी नींव में की गई थी। प्रभुत्व वाले शहरों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी, जिसमें उनकी अपनी जल और स्वच्छता प्रणाली और ईंटों से बने घरों की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी। विस्तृत जल निकासी व्यवस्था शहर की एक अनूठी विशेषता थी। लगभग हर घर में एक कुआं, नालियां और आरामदायक बाथरूम होते थे, जिसके लिए मिट्टी के बर्तनों के पाइप और पात्र बिछाए जाते थे जो उन्हें गटर की सड़क की नाली से जोड़ते थे। नियमित निरीक्षण और निकासी के लिए मुख्य नालियों में नियमित अंतराल पर मैनहोल उपलब्ध कराए गए थे। शहर काफी बड़े थे और कुशलता से पूरी तरह डिजाइन किए गए थे। आवास गृह कई थे और उनका आकार 2 कमरों वाली एक छोटी सी इमारत से लेकर 85 फीट के अग्रभाग और 97 फीट की गहराई वाली महलनुमा संरचना तक भिन्न था। बाहरी दीवारें 4 से 5 फीट मोटी थी। घर अच्छी तरह से पकी हुई आधुनिक दिखने वाली लाल ईंटों से सूखी मिट्टी के साथ सीमेंट से बनाए गए थे। घर बहुत सादे थे, जिनमें संकीर्ण दरवाजे, सपाट छतें, कोई अलंकरण नहीं था और कोई खिड़कियां नहीं थी। अंदर उन्होंने उच्च स्तर का आराम प्रदान किया। उनमें से कई में विशाल शयन कक्ष, बैठक कक्ष और अतिथि कक्ष, एक स्नान घर, बहता पानी, एक मीठे पानी की टंकी और एक घिरा हुआ बगीचा था। बड़े घरों में से 2 या 2 से अधिक मंजिलें होती थी। वे पक्के फर्श, आंगन, ऊंचे चबूतरे वाली रसोई, उत्कृष्ट दरवाजे, खिड़कियां और संकीर्ण सीढ़ियों से सुसज्जित थे। आवास गृहों के अलावा विस्तृत संरचना और डिजाइन की कुछ विशाल इमारतें भी थी। कुछ प्रमुख बड़े स्तंभों वाले हॉल हैं। ऐसा माना जाता था कि वे महल, मंदिर या नगर पालिका या सार्वजनिक सभा हॉल रहे होंगे। बड़ी इमारतों में से विशाल अन्न भंडार सबसे उल्लेखनीय और हड़प्पा में खोजी गई सबसे बड़ी इमारत है। इसका माप 15.5 मीटर है। अनाज को फफूंदी लगने से बचाने के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन के पर्याप्त ज्ञान के साथ अन्न भंडार का निर्माण किया गया था। शहर की सबसे भव्य संरचना विशाल स्नानघर थी। इसमें केंद्र में एक बड़ा चतुर्भुज था, जिसके चारों ओर गैलरी और कमरे थे, जिनमें से कुछ में गर्म पानी से स्नान की व्यवस्था थी। पानी को 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पक्की छत वाली एक बड़ी नाली द्वारा बहाया जाता था। विशाल स्नानागार 60 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है और इसकी बाहरी दीवारें लगभग 2.6 मीटर मोटी हैं। चतुर्भुज के केंद्र में एक बड़ा तैराकी घेरा था जो 13 मीटर लंबा, 7.5 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा था। इसके दोनों छोर पर सीढ़ियां थी और पास के एक कमरे में स्थित एक कुएं से पानी मिलता था। हमें आधुनिक अहमदाबाद के पास स्थित लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक गोदीखाना भी मिला है। लोथल इंजीनियरों ने नौसैनिक व्यापार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक गोदी और एक गोदाम के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी। गोदी शहर के पूर्वी किनारे पर बनाई गई थी और पुरातत्वविदों द्वारा इसे उच्चतम क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि के रूप में माना जाता है। गाद जमा होने से बचने के लिए इसे नदी की मुख्य धारा से दूर स्थित किया गया था, लेकिन यह उच्च ज्वार में जहाजों तक पहुंच भी प्रदान करता था।
यह अनुमान लगाया जाता है कि लोथल इंजीनियरों ने ज्वारीय गतिविधियों और ईंट निर्मित संरचनाओं पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया, क्योंकि दीवारें भट्टे में जली हुई ईंटों की हैं। इस ज्ञान ने उन्हें सबसे पहले लोथल के स्थान का चयन करने में भी सक्षम बनाया, क्योंकि खंबात की खाड़ी में ज्वार का आयाम सबसे अधिक है और नदी के मुहाने में प्रवाह ज्वार के माध्यम से जहाजों को निकाला जा सकता है। इंजीनियरों ने एक समलंबाकार संरचना बनाई जिसकी उत्तर दक्षिण लंबाई औसतन 215 मीटर और पूर्व पश्चिम चौड़ाई 35 मीटर थी। गोदाम एक्रोपोलिस के करीब 3.5 मीटर ऊंचे मिट्टी के ईंटों के मंच पर बनाया गया था। इस प्रकार शासक गोदी और गोदाम पर एक साथ गतिविधि की निगरानी कर सकते थे। गोदाम के सामने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन था जिसकी अधिरचना पूरी तरह से गायब हो गई है। उनके पूरे समय में शहर को कई बाढ़ों और तूफानों से खुद को बचाना पड़ा। गोदी और शहर की परिधीय दीवारों का कुशलतापूर्वक रखरखाव किया गया। शहर के जोशीले पुनर्निर्माण ने व्यापार की वृद्धि और समृद्धि सुनिश्चित की। सभी निर्माण आग में सूखी ईंटों, चूने और रेत मोर्टार से किए गए थे, न कि धूप में सूखी ईंटों से, क्योंकि ईंटें 4000 वर्षों के बाद भी बरकरार हैं और मोर्टार बंधन के साथ एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। शहर को एक गढ़ या एक्रोपोलिस और एक निचले शहर में विभाजित किया गया था। शहर के शासक एक्रोपोलिस में रहते थे, जिसमें पक्के स्नानघर, भूमिगत और सतही नालियाँ, भट्टे में पकाई गई ईंटों से निर्मित और पीने योग्य पानी का कुआं था। निचले शहर को 2 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। उत्तर दक्षिण मुख्य सड़क मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र थी। इनके दोनों ओर अमीर और सामान्य व्यापारियों और कारीगरों की दुकानें थीं। आवासीय क्षेत्र बाजार के दोनों ओर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता और वैज्ञानिक सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से उच्चतम क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि प्रदान करता है। यदि आप किसी अन्य विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसी विषय के साथ उपस्थित हो सकें। धन्यवाद।